अब देखो, अभी आपने इनकम स्टेटमेंट करी थी, इसी तरह से क्या होता है बैलेंस शीट के साथ साथ इसमें कैश फ्लो होता है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए। तो कैश फ्लो में क्या होते हैं, तीन तरह से होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो तीन तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ऑपरेटिंग में आप कह सकते हो कि जो कंपनी है उसका जो मेन यहाँ से इनकम आ रही है। जैसे आपकी कोई एक XY कंपनी है और उसने टोटल जो कस्टमर से अमाउंट लिया है, टोटल उसकी कमाई हुई है इतनी हुई है, तो 5 लाख उसने क्या किया है, 5 लाख उसने कस्टमर से लिया है। फिर क्या किया उसने, कैश पे कर दिया उसने सप्लायर को। अब जो माल सप्लायर होंगे उनको भी तो कैश पे करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना पे कर दिया, 1 लाख कर दिया मान लीजिए आप। फिर कैश पे कर दिया उसने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होंगे काम करते होंगे कंपनी के लिए, तो उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो कितना दिया एम्प्लॉयज़ को, 2 लाख दे दिए। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से जो कैश जनरेट किया उसने, तो कैसे किया, B4 प्लस B5 प्लस B6। अब B4 में क्या है, जो उसको कस्टमर से 5 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से कट गए आपके कितने, 1 लाख रुपए कट गए, और फिर कैश एम्प्लॉयज़ को दिया तो वो भी कट गया। ठीक, उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट कर दिया पे। अब इंटरेस्ट कितने का पे किया, 20,000 का किया। इनकम टैक्स कर दिया पे कितना, 30,000 कर दिया। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो अब इसका क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। कैश फ्लो क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब हमारा क्या क्या कैश में गया, 1 लाख रुपए हमने कैश सप्लायर को कर दिए, एम्प्लॉयज़ को 2 लाख रुपए दिए, और इंटरेस्ट पे कर दिया हमने कितना, 20,000, और इनकम टैक्स पे कर दिया कितना हमने, 2,000 हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया पे, और इनकम टैक्स पे कर दिया 30,000। तो कहने का मतलब 5 लाख रुपए तो हमें कस्टमर से मिले थे, लेकिन जिसमें से हमें 1,68,000 रुपये हमारे क्या हो रहा है, बच रहे हैं। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये तो क्या थी, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। अब एक होती है हमारी, मानो कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई फिक्स एसेट्स बना लिए, या और कोई फर्नीचर बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, या कोई आपकी ऑफिस है तो वहाँ पे जैसे फैक्ट्री वगैरह के लिए आपने मशीनरी खरीद ली, तो वो क्या आ गई, वो हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें क्या आया, हमने परचेज किया फिक्स एसेट्स। तो कितने का परचेज किया हमने फिक्स एसेट, संपत्ति कितने की खरीदी है, कितने की खरीदी है, 50,000 की आपने क्या खरीदी है, कोई संपत्ति खरीदी है। क्या कह सकते हैं, हमने फर्नीचर खरीद लिया, मान के चल लीजिए कि हमने फर्नीचर इतने का खरीद लिया, कितने का, 50,000 का। अब क्या हुआ, जब खरीदोगे तो पैसा क्या हुआ, गया तो क्या हुआ, माइनस 50,000 डल गए। अब इसी तरह से सेल कर लिया इक्विपमेंट। अब सेल किया आपने इक्विपमेंट, तो क्या कर दिया, आपको पैसा मिला, कितने मिले, 45,000 रुपये आपको मिल गए। अब नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, अब यहाँ पे आपके नेट कैश कितने हो गए, -5,000 हो गए, क्योंकि आपने जो परचेज किया हुआ है वो ज़्यादा किया हुआ है, और यहाँ पे सेल जो किया हुआ है आपने कम किया हुआ है, समझ गए, तो ये माइनस में आ गए। एक होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा आपका, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, कितने का हमने कितने हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो कितना हुआ है, 1 लाख रुपए का हुआ है। इशूइंग लॉन्ग टर्म डेट्स 550 हुआ है। प्रिंसिपल पेमेंट अंडर लीज ऑब्लिगेशन, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ क्योंकि पैसा गया हमारा। फिर डिविडेंड कितना दिया आपने, डिविडेंड पता है ना, जो शेयर खरीदा होता है उसमें से जो
शेयर के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को, तो वो कितना दिया है, इतना दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कैश फ्लो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइनल टोटल देखने, तो टोटल देखने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, B10 लगा दिया। अब B10 में क्या था, जो ऑपरेशन से हमें हमारे पास 1,80,000 पे, सॉरी 1,68,000 1,68,000 जो हमारे पास पॉजिटिव नेट ऑपरेशन से हुआ था, वो आ गया B4 में। B14 में क्या आया, B14 में हमारा आया है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो 5,000 माइनस में हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया, प्लस B20। अब B20 में क्या है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो नेट कैश जनरेट हुआ है आपका, तो वो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे फाइनल टोटल में क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने ये पूछ रहा है कि कैश स्टार्टिंग में कितना लगाया था, हमने 15,000 रुपये लगाए थे, ठीक। तो एंड कैश एंड ऑफ द पीरियड में कितना हुआ, 2,66,195। कैसे हो गए, B21 प्लस B22। देखो B21 में क्या आ रहा है, बिगिनिंग आ रहा है, ठीक। तो B21 में क्या आ रहा है, फाइनल टोटल आ रहा है उसका 2,51,000। देखो यहाँ पे आ रहा है ये इन सभी का टोटल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बिगिनिंग स्टार्टिंग में जो आपने किया था 15,000 था। अब कितने का कैश फ्लो है हमारा एंड ऑफ में, 2,66,000 रुपये। अब इसी तरह से ईयर से लिखा है 2025 का, ये इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का निकालना है 2026 का, तो इस तरह से 2026। अब क्या होता है, हम जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वार्टरली भी होता है, तो इसी तरह से क्वार्टरली डाल दो। यहाँ पे ऐसे मार्च आ जाएगा, फिर यहाँ पे जून का क्वार्टर आ जाएगा, फिर यहाँ पे नवंबर वाला आ जाएगा, दिसंबर का। तो इस तरह से हम ईयरली भी यहाँ पे निकाल, क्वार्टरली भी अपना इसी तरह से सेम बना सकते हैं, और इसी तरह से ईयरली भी बना सकते हैं। यहाँ पे 26, 27, और इसी तरह से सेम यहाँ पे जो कैश कस्टमर से आएगा वो डालना है यहाँ पे, और फिर कैश फ्रॉम सप्लायर को जो दोगे वो डालना है। इसी तरह से सेम इसी तरह से आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा। अब कोई इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं और दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार करके देखो, तो दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लेना।